हेलो एवरीवन। तो कैसे हो आप लोग? तो आज हम लोग क्लास 9 का जो नया बुक है गणित मंजरी का चैप्टर 2 दैट इज इंट्रोडक्शन टू लीनियर पॉलिनोमियल्स का एक्सरसाइज सेट 2.2 के क्वेश्चन नंबर 1 ये सारे कंप्लीट है। 1 2 3 4 5 6 और 7 सारे क्वेश्चंस करने वाले। अगर आप यहाँ पे नए हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, इससे मुझे मोटिवेशन मिलता रहता है कि आपके लिए अच्छे अच्छे वीडियोस बनाता रहूँ। तो लेट्स स्टार्ट विद क्वेश्चन नंबर 1। यहाँ पे बोला है फाइंड द वैल्यू ऑफ लीनियर पॉलिनोमियल दिस इफ x इक्वल्स टू 0, इफ x इक्वल्स टू -1, इफ x इक्वल्स टू 2। ठीक है। तो यहाँ पे मुझे क्या करना है, देखो फाइंड द वैल्यू ऑफ द लीनियर पॉलिनोमियल दिस। तो मैं क्या करूंगा, सबसे पहले सोल्यूशन में लेट्स राइट द लीनियर पॉलिनोमियल दैट इज 5x माइनस 3। अब मुझे x इक्वल्स टू 0 पे इसका वैल्यू चाहिए। इस पे चाहिए x इक्वल्स टू 0। अब x इक्वल्स टू 0 पे इसका वैल्यू चाहिए, मतलब इसमें क्या करो, इसमें x का वैल्यू क्या कर दो, 0 पुट कर दो। यहाँ पे अभी क्या है, 5x माइनस 3 है, तो x की जगह क्या पुट कर दोगे इसमें, 5 इंटू एक्स। एक्स का वैल्यू क्या है, 0 रख दो, है ना। एक्स इक्वल टू 0 पूछा, -3। तो ये क्या बन गया, 5 इंटू 0, 0 माइनस 3, 0 माइनस 3 वुड बी -3। ठीक है, तो मेरे को x इक्वल टू 0 पे इस पॉलिनोमियल का वैल्यू क्या मिला, -3 मिला। ठीक है। अब इससे सेकंड वाला पार्ट करते हैं। इस बार x इक्वल टू -1 पे पूछा है, मतलब अब यहाँ पे क्या करो, अब x की जगह क्या पुट करना है आपको, -1 पुट करना है। तो ये क्या बन जाएगा, 5 इंटू -1 -3। 5 इंटू -1 कितना हो जाएगा, -5 -3, -5 -3 कितना हो जाएगा, -8। ठीक है, ये हो गया क्वेश्चन नंबर 2। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे बोला एट x इक्वल्स टू 2। x इक्वल्स टू 2 में इसका वैल्यू निकालना है। तो x इक्वल्स टू 2 में कैसे निकालेंगे इसका वैल्यू, फिर से x के जगह यहाँ पे क्या पुट कर देंगे, 2 पुट कर देंगे। 5 इंटू 2 -3, 5 इंटू कितना होता है, 10 -3, 10 -3 कितना होता है, 7। ठीक है, ऐसे मेरा ये होता है मेरा क्वेश्चन नंबर 1। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में भी सिमिलर क्वेश्चन यहाँ पे बोला है फाइंड द वैल्यू ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। इस बार यहाँ पे आपको लीनियर दिया हुआ था, इस बार बस आपको क्या कर दिया, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल दे दिया। ठीक है, अब इसका अलग अलग एस के वैल्यूज में, ठीक है, ये पॉलिनोमियल जो है एस में है। ठीक है, इसका सोल्यूशन करते हैं। तो सबसे पहले क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल लिख लेते हैं, 7s² -4s+6। तो फर्स्ट जो है s इक्वल टू 0 पे इसका वैल्यू चाहिए। अब क्या करना है, सिंपली जहां जहां s दिखे s की जगह आपको 0 से रिप्लेस कर देना है। ठीक है, तो ये बन जाएगा 7s², मतलब s की जगह 0 रख दो, 0 का स्क्वायर, है ना। s की जगह 0 रिप्लेस कर देना है बस, -4 इंटू एस, 4 इंटू 0 +6। तो 7 इंटू 0 स्क्वायर 0 ही होता है, -4 इंटू 0 0 ही होता है, +6। तो 0 - 0 +6 वुड बी 6। ठीक है, ये हो गया फर्स्ट। अब देखते हैं सेकंड वाला, एट x इक्वल्स टू -3। अब क्या करना है, यहाँ पे जहां जहां s है उसकी जगह किससे रिप्लेस करना है, -3 से रिप्लेस करना है। तो कर दो, 7 इंटू -3 का होल स्क्वायर -4 इंटू -3 +6। तो ये बन जाएगा मेरा 7 इंटू, इसको मिटा लेते हैं। 7 इंटू -3 का होल स्क्वायर कितना होता है, -3 का होल स्क्वायर 9 होता है, बिल्कुल। -4 इंटू -3 कितना होता है, -12 होता है। 4 इंटू -3 -12 होता है, +6। ठीक है, तो 7 इंटू 9 होता है 63, और माइनस और माइनस हो जाएगा, +12 +6, 63 +12 +6 कितना हो जाएगा, 63 +12 हो जाएगा 75, 75 +6 हो जाएगा 81। ठीक है, तो इसका मेरे को वैल्यू निकल के आता है 81। ठीक है, अब देखते हैं थर्ड वाला। इस बार s का वैल्यू क्या दिया हुआ है, s इक्वल्स टू 4। s इक्वल्स टू 4 पे तो क्या पुट करना है, s के जगह मुझे 4 पुट करना है। ठीक है, तो पुट कर दो, 7 इंटू 4 का स्क्वायर -4 इंटू एस की जगह 4 पुट करो, +6। ठीक है, तो ये बन जाएगा 7 इंटू 4 स्क्वायर, 4 स्क्वायर इज 16, -4 इंटू 4 इज 16 +6। ठीक है, तो इसको मल्टीप्लाई करते हैं, 7 इंटू 16 कितना होता है, 16 5 80, 16 6 96, 16 7 112 होता है। हाँ, 112 -16 +6, 112 -16 हो जाएगा 96, 96 +6, 96 +6 वुड बी 102। ठीक है, तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 3। तो चलिए अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। तो क्वेश्चन नंबर 3 इज अ वर्ड प्रॉब्लम, है ना। ऐसा प्रॉब्लम को करने के लिए ना आपको सबसे पहले आपका रीडिंग बहुत अच्छा होना चाहिए। ठीक है, आपको क्वेश्चन रीड करके समझ में आना चाहिए। एक बार रीड करके समझ में आ गया, फिर आपको उसको मैथमेटिकल स्टेटमेंट में कन्वर्ट करना चाहिए, आना चाहिए। ठीक है, मैं आपको करके बता रहा हूँ कैसे करते हैं। ये वाला क्वेश्चन यहाँ पे बोला है, द प्रेजेंट एज ऑफ साहिल मदर इज 3 टाइम्स साहिल्स प्रेजेंट एज। ठीक है, पहले तो आपको ये स्टेटमेंट समझ में आना चाहिए। ठीक है, क्या कह रहा है, द प्रेजेंट एज ऑफ साहिल्स मदर
इज 3 times द साहिल्स प्रेजेंट एज। मान लो एक लड़का है साहिल, ठीक है, दिस इज साहिल एंड लेट्स से दिस इज साहिल्स मदर, ठीक है। अब मुझे यहाँ पे क्या कहा है, जो साहिल के मदर का जो एज है वो साहिल से कितना कितना है, 3 गुना है। द प्रेजेंट एज ऑफ साहिल साहिल मदर इज 3 times द साहिल्स प्रेजेंट एज। मतलब क्या करे, अगर मान लो साहिल का एज 10 साल होता, ठीक है, तो उसके मम्मी का एज कितना होगा, यही कहा है कि साहिल का मदर का एज क्या है, 3 गुना है। मतलब अगर 10 साल है साहिल का एज, तो उसके मम्मी का एज कितना हो जाएगा, 30। अगर साहिल का एज 20 साल है तो उसकी मम्मी का एज कितना हो जाएगा, 60। मान लो कुछ भी, मतलब ऐसा कुछ रिलेशन दे रखा है, मुझे कितना है साहिल का एज वही फाइंड करना है ना, फाइंड देयर प्रेजेंट एज। अब मुझे कितना है वो नहीं पता, अब मैं क्या मान लूंगा, मान लो साहिल का एज, और एक एग्जाम्पल 15 साल है, तो उसकी मम्मी का एज कितना हो जाएगा, 15 × 3, है ना। यहाँ पे 10 से 30 गया, तो मैंने क्या किया यहाँ पे, 10 × 3, 3 गुना कर दिया। 20 था तो क्या कर दिया, 20 × 3 कर दिया। 15 था तो क्या करूंगा, 15 × 3 करूंगा। मान लो साहिल का एज एक्स है, मुझे नहीं पता, मुझे एक्स में एज्यूम करूंगा, तो उसके मदर का एज क्या हो गया, 3 × x। आई होप आपको ये समझ में आएगा। तो मैं यही करने वाला हूँ, ठीक है। दिस इज माई रफ साइड, इसको मैं रफ मार्क कर देता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे यही बोला, प्रेजेंट एज ऑफ साहिल मदर इज 3 times द साहिल एज, ठीक है। आफ्टर 5 years देयर एज विड बी एवरेज एड अप टू 70। इसको आगे देखेंगे। सबसे पहले क्या करेंगे सोल्यूशन में, लेट एज ऑफ साहिल बी, पहले एज्यूम कर रहे थे साहिल का एज क्या है, एक्स है। देयरफॉर साहिल मदर एज कितना हो जाएगा, 3 × x। यही बोला है, 3 गुना है ना, 3x बोला है, ठीक है। ठीक है, इतना हो गया। अब आगे स्टेटमेंट पर था, आगे बोला आफ्टर 5 years देयर एज विल एड अप टू 70, ठीक है। तो यहाँ पे एक काम, एक चीज और लिख लेते हैं, लेट प्रेजेंट एज लिख लेते हैं, ठीक है। लेट प्रेजेंट एज ऑफ साहिल, अभी का एज, लेट प्रेजेंट एज ऑफ साहिल बी एक्स। साहिल मदर्स का प्रेजेंट एज क्या हो जाएगा, 3x हो जाएगा, ठीक है। अब देखो फिर क्या बोला, 5 साल के बाद, मतलब अगर साहिल का एज और मदर्स, उसके मदर का एज जो है, 5 साल के बाद अगर ऐड कर दे तो उनका सम कितना हो जाता है, 70 हो जाता है। अब प्रेजेंट एज ऑफ साहिल इज एक्स, तो 5 साल के बाद उसका एज कितना हो जाएगा, मान लो साहिल का अभी 10 साल है, 10 years का है, तो 5 साल के बाद उसका एज क्या हो जाएगा, 10 + 5। अगर आज साहिल का एज 15 साल है, तो 10 साल के बाद, 5 साल के बाद उसका एज कितना हो जाएगा, 15 + 5। अगर साहिल का एज आज एक्स ईयर्स है, तो 5 साल के बाद कितना हो जाएगा, x + 5 years, ठीक है। तो आफ्टर 5 years, अब 5 साल के बाद एज ऑफ साहिल कितना हो जाएगा, x + 5 हो जाएगा, बिल्कुल। और एज ऑफ साहिल्स मदर, साहिल्स के मदर का एज क्या होगा, जो उसके मदर का एज है उसके साथ +5 हो जाएगा, मतलब 3x + 5। प्रेजेंट एज क्या था साहिल के मदर का, 3x था, उसके साथ +5 ऐड हो जाएगा, बिल्कुल सही है, ठीक है। अब क्या बोला है, अब 5 साल के बाद ये उनका एज है, अगर 5 साल के बाद उनके एजेस को ऐड कर दो तो कितना बन जाता है, 70 बन जाता है। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, दिस प्लस दिस वुड बी 70, मतलब x + 5 प्लस 3x + 5 कितना हो जाएगा, 70, ठीक है। तो मुझे ये एक इक्वेशन मिल जाता है। अब इसको मुझे सॉल्व करना पड़ेगा और फाइंड देयर प्रेजेंट एज। इसको सॉल्व करूंगा तो मुझे x का वैल्यू मिल जाएगा, और x क्या था, साहिल का प्रेजेंट एज, ठीक है। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। तो पहले ऐड करते हैं। आप ब्रैकेट से पहले प्लस है तो ब्रैकेट वैसे का वैसा ही ओपन होगा, ठीक है। तो ये बन जाएगा x + 5 प्लस 3x + 5 = 70। अब x और 3x को ऐड कर दूंगा तो क्या मिलेगा, 4x, और 5 + 5 को ऐड कर दूंगा तो +10 = 70। 10 उधर पे चला जाएगा तो क्या मिलेगा, 4x = 70 - 10, तो 4x = 60। तो x क्या मिल जाएगा, 60/4। तो इसको कैंसिल हो जाएगा, 4 × 1 4 × 5, तो x क्या मिला मुझे, 15 मिला, ठीक है। तो x क्या था, साहिल का प्रेजेंट एज था, है ना। therefore साहिल प्रेजेंट एज इज 15, तो उसके मदर का प्रेजेंट एज क्या हो जाएगा, 15। तो 15 × 3, सॉरी 3 × 15, therefore साहिल्स प्रेजेंट एज कितना है, 15, एंड साहिल्स मदर्स एज कितना हो जाएगा, इसका 3 गुना है, मतलब 3 × 15 विच इज 45। यस।
ठीक है, चलिए तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 3। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। तो क्वेश्चन नंबर 4 में क्या बोला है, द डिफरेंस बिटवीन टू पॉजिटिव इंटीजर इज 63, द रेशियो ऑफ टू इंटीजर्स इज 2:5। ठीक है, फाइंड द टू इंटीजर्स, मतलब क्या बोला है, कोई भी दो इंटीजर है, उनके पॉजिटिव इंटीजर है और उनका डिफरेंस क्या है 63। फॉर एग्जाम्पल मान लो दो पॉजिटिव इंटीजर जिसका डिफरेंस 63 हम लोग कैसे निकाल सकते हैं। मान लो एक पॉजिटिव इंटीजर 5 है ना, और दूसरा पॉजिटिव इंटीजर जिसका इस 5 के साथ डिफरेंस 63 है, तो वो क्या हो जाएगा, क्या 5 प्लस 63 हो जाएगा, है ना। 5 प्लस 63 कितना होता है, 5 प्लस 6 3 78, है ना। अब 78 और 5, 78 और 5 में डिफरेंस कितना है, 78 माइनस 5 करोगे तो 63 मिलेगा। 78 माइनस 5 करोगे तो आपको क्या मिलेगा, 63 मिलेगा। आई होप आपको समझ में आएगा। अगर एक इंटीजर मैंने 10 लिया, ठीक है, तो ऐसा इंटीजर जिसका 10 के साथ डिफरेंस 63 है, वो क्या हो जाएगा, 10 प्लस 63 हो जाएगा। 10 प्लस 63 मतलब 73, है ना। अब 73 माइनस 10 मतलब डिफरेंस करूंगा तो कितना मिलेगा, 63 मिलेगा। आई होप आपको समझ में आ गया, है ना। तो वैसे मुझे वो दो पॉजिटिव इंटीजर फाइंड करना है। मान लो एक इंटीजर को मैंने x लिया, तो ऐसा इंटीजर जिसका x के साथ डिफरेंस 73 है, वो क्या होगा, क्या x प्लस 63 होगा, x प्लस 63 होगा, बिल्कुल। ठीक है, इस बात को ध्यान में रखना। तो इसी लॉजिक को यूज करके मैं यहाँ पे करूंगा, इस क्वेश्चन को सॉल्व करूंगा। द डिफरेंस बिटवीन टू पॉजिटिव इंटीजर 663 बोला है। सो लेट द फर्स्ट पॉजिटिव इंटीजर, फर्स्ट पॉजिटिव इंटीजर बी x। अगर पहला इंटीजर को मैंने x ले लिया, द देयरफॉर द अदर इंटीजर वुड बी, इंटीजर विल बी x प्लस 63। तभी जाके इन दोनों का डिफरेंस क्या आ जाएगा, 63 आ जाएगा। करके देख लो इन दोनों का डिफरेंस, मतलब दिस माइनस दिस कर लो, x प्लस 63 माइनस एक्स, तो एक्स एक्स क्या बचा, डिफरेंस कितना 63 बचा। ठीक है, चलिए अब और क्या बोला है, रेशियो ऑफ द टू इंटीजर, है ना, इस 2:5। इन दोनों इंटीजर्स का रेशियो क्या है, 2:5। रेशियो मतलब क्या होता है, रेशियो मतलब क्या, x डिवाइडेड बाय x प्लस 63 हो जाएगा, दिस वुड बी रेशियो। इसका रेशियो कितना दे रखा है, 2:5। 2:5 मतलब क्या है, 2/5, है ना। आई होप आपको समझ में। ऑल्सो इसको ऐसे लिखो, ऑल्सो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, देखो क्या दिया हुआ है क्वेश्चन में, इनका रेशियो 2:5 दिया हुआ है, मतलब x बाय x प्लस 63 इक्वल्स टू 2/5, ये हमें दिया हुआ है। अब इसको क्या करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे। इसको सॉल्व कैसे करते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई, इसको इधर पे ले जाएंगे और इसको इधर पे ले जाएंगे। ठीक है, तो ये बन जाएगा, इसको इधर पे ले जाओ, तो दिस वुड बी x इंटू 5 इक्वल्स टू, और इस पूरे को इधर पे ले जाओ, दिस वुड बी 2 इंटू एक्स प्लस 63। ठीक है, इसको सॉल्व करो, x इंटू 5 वुड बी 5x इक्वल्स टू 2 इंटू एक्स वुड बी 2x प्लस 2 इंटू 63 वुड बी 126। ठीक है, अब मुझे क्या करूंगा, x को सारे एक साइड पे लेके आऊंगा। ठीक है, इसको मैं इधर पे लेके आता हूँ, तो ये बन जाएगा 5x माइनस 2x, है ना। 2x यहाँ पे क्या हो रहा है, ऐड हो रहा है, इधर पे जाएगा तो सब्सट्रैक्ट हो जाएगा, तो ये बनेगा 5x माइनस 2x इक्वल्स टू 126। ठीक है, तो 5x माइनस 2x कितना होता है, 3x। 3x इक्वल्स टू 126। अब मुझे x का वैल्यू चाहिए, तो मैं क्या कर दूंगा, दोनों साइड पे ही x 3 से डिवाइड कर दूंगा, इधर पे भी 3 से डिवाइड, इधर पे भी 3 से डिवाइड, तो क्या हो जाएगा, ये 3 और 3, ये 3 कैंसिल, और इधर पे ये बचेगा 42। तो मुझे x का वैल्यू क्या मिला, 42। ठीक है, तो x क्या था, मेरा पहला इंटीजर था, लेट फर्स्ट इंटीजर बी x, तो दूसरा इंटीजर क्या हो जाएगा, x प्लस 63। देयरफॉर द इंटीजर्स वुड बी 42 एंड 42 प्लस 63, तो ये क्या हो जाएगा, 42 एंड 42 प्लस 63 वुड बी 105। ठीक है, चलिए तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 4। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। तो क्वेश्चन नंबर 5 में बोला है, रूबी हैज 3 times एस मनी 2 rupee कॉइन as she has 5 rupee coin। ठीक है, इफ शी हैज टोटल 88 रुपीज, हाउ मेनी कॉइन्स डज शी हैव। ठीक है, अब यहाँ पे क्या कह रहा है, देखो रूबी के पास कुछ पैसे है, कुछ कॉइन्स है। ठीक है, मान लो रूबी के पास कुछ 2 रुपी कॉइन है, ये 2 रुपी कॉइन, 2 रुपी कॉइन, 2 रुपी कॉइन, कुछ कलेक्शन ऑफ 2 रुपी कॉइन, मुझे कितना है नहीं पता। ठीक है, इधर पे मैं सम अमाउंट ऑफ 2 रुपी कॉइन बनाता हूँ। ठीक है, और
रूबी के पास 5 रुपी कॉइन भी है, मतलब ग्रीन पेन से बनाते हैं 5, ये 5 5 5, तो कुछ तो भी नंबर ऑफ 5 रुपी कॉइन है, मुझे कितना है वो नहीं पता। ठीक है, पर मुझे एक रिलेशन दिया है कि रूबी के पास जितने 5 रुपी कॉइन है उसके 3 गुना, 3 टाइम्स जो है 2 रुपी कॉइन है। इसका मतलब मान लो रूबी के पास अगर 10 5 रुपए के कॉइन होते हैं, 10 क्या है, 5 रुपए का कॉइन, तो रूबी के पास 2 रुपए के कॉइन कितना है, इससे 3 गुना है, मतलब 2 रुपए के कॉइन कितने हो जाएंगे, 3 × 10, 3 गुना हो जाएगा। अगर रूबी के पास 5 रुपए के कॉइन 15 है, तो उसके पास 3 रुपए के कॉइन कितने, 2 रुपए के कॉइन कितना हो जाएगा, 3 × 15, 3 गुना हो जाएगा। अब मुझे नहीं पता उसके पास कितने 5 रुपए के कॉइन है, मैं एज्यूम कर लूंगा रूबी के पास एक्स 5 रुपए के कॉइन है, कितने, एक्स 5 रुपए के कॉइन है, तो उसके पास कितने 3 रुपए के कॉइन हो जाएंगे, 3 × X 2 रुपए के कॉइन हो जाएंगे। ठीक है, चलिए तो इस चीज को पहले ऐसे ही लिख लेते हैं, लेट, इस चीज को थोड़ा सा मैं साइड कर देता हूँ, ये वाला क्योंकि रफ वर्क है, तो कर देता हूँ, आई होप आपको इतना समझ में आ गया। ठीक है, तो मैं क्या करूंगा, लेट रूबी हैज एक्स 5 रुपी कॉइन, है ना, रूबी के पास कितना है, एक्स 5 रुपी कॉइन है, देयरफॉर शी विल हैव, देयरफॉर उसके पास 2 रुपए के कॉइन कितने होंगे, नंबर ऑफ 2 रुपी कॉइन कितना हो जाएगा, इसका 3 गुना वुड बी 3 × X, 3 × X हो जाएगा। ठीक है, इतना क्लियर है। अब देखो शी हैज टोटल 88 रुपीज, अब उसके पास टोटल 88 रुपीज है। ठीक है, अब देखो, अब अगर मान लो रूबी के पास 10 5 रुपए के कॉइन होते तो टोटल 5 रुपए से कितने रुपए बनते, अगर एक 5 रुपए का कॉइन होता तो कितने रुपए होते, 5, दो 5 रुपए का कॉइन होता तो 5 × 2, मतलब 10 रुपीज होता, तीन 5 रुपए का कॉइन होता तो 5 × 3, 15 रुपए होता। अगर एक्स 5 रुपए का कॉइन है तो कितने रुपए रहेंगे, 5 × X, है ना, उसके बाद कितने रुपए रहेंगे, 5X। ठीक है, तो टोटल अमाउंट ऑफ 5 रुपी कॉइन वुड बी, 5 रुपए के कॉइन से कितना अमाउंट बनेगा, 5 × X रुपीज, है ना, 5 × X रुपये बनेगा। एंड सिमिलरली टोटल अमाउंट ऑफ 2 रुपी कॉइन, 2 रुपी कॉइन से कितना अमाउंट बनेगा, अब 2 रुपी कॉइन उसके पास 3X है, तो क्या 3X × 2 बनेगा, दैट इज 6X रुपी बनेगा। ठीक है, 2 रुपी से उसके पास टोटल कितने रुपए बनेंगे, 6X रुपी। अब बोला है इन दोनों को मिला के उसके पास टोटल 88 है, मतलब दिस प्लस दिस, इन दोनों को ऐड करूंगा तो कितना बनेगा, 88। सो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन 5X प्लस 6X कितना है, 88 रुपी। इन दोनों को मिलाकर उसके पास टोटल कितना है, 88 रुपीज है, तो दोनों को ऐड कर दो, 5X प्लस 6X हो जाएगा 11X, 11X इक्वल्स टू 88। अब क्या करूंगा, दोनों साइड पे इस इक्वेशन के 11 से डिवाइड कर दूंगा, क्योंकि मुझे x का वैल्यू चाहिए, तो इधर पे भी 11 से डिवाइड कर दो, तो 11 11 कैंसर, और 11 से 8 टाइम्स क्या, तो मुझे बचा क्या, x इक्वल्स टू 8, मतलब x क्या था, टोटल नंबर ऑफ 5 रुपी कॉइन, तो मतलब टोटल नंबर 5 रुपी कॉइन उसके पास कितना है, 8 है, देयरफॉर टोटल नंबर ऑफ 5 रुपी कॉइन इक्वल्स टू 8, और टोटल नंबर ऑफ 3 रुपी कॉइन क्या था, उसका 3 गुना था, 3X, है ना, टोटल नंबर ऑफ 2 रुपी कॉइन क्या था, 3X था, अरे मिट क्यों गया, 3X, एंड टोटल नंबर ऑफ 2 रुपी कॉइन, सॉरी 2 रुपी कॉइन वुड बी 3 × 8 विच इज 24 रुपीज, 24 कॉइन्स। ठीक है, चलिए तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 5। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। तो यहाँ पे बोला है अ फार्मर कट 300 फीट फेंस इनटू 2 पीसेस। ठीक है, फार्मर क्या करता है, एक 300 फीट का एक फेंसिंग लेता है, ठीक है, और इसको क्या करता है, कट करता है 2 पीसेस में। ठीक है, इसको मान लो एक ये पीस और एक ये पीस, 2 पीस में इसने कट किया इस फेंस को। ठीक है, और ये इसको कैसे कट करता है, ऐसे कट करता है
ताकि जो लंबा वाला पीस है वो छोटे वाले पीस का 4 गुना हो। मतलब मान लो अगर ये 10 फीट का काटा होता, अब 10 फीट का तो नहीं काटा, मुझे नहीं पता कितने का काटा, मान लो ये अगर ये कट जो लगा है उसने, लेट्स एज्यूम थोड़ा सा इसको थिक कर लेते हैं, 10 फीट का कट था, ठीक है, ये 10 फीट का, तो ये कितना हो जाएगा 10 × 4, 4 गुना। अगर मान लो ये 20 फीट का कट था तो इसका लेंथ कितना हो जाएगा 20 × 4, 4 गुना। मान लो अब मुझे कितना काटा नहीं पता, मैं इसको एक्स मान लेता हूँ, तो लंबा वाला पीस कितना हो जाएगा 20 x × 4, है ना, 4 गुना इसका, 4 गुना 4 x × 4 हो जाएगा। ठीक है, आई होप आपको ये समझ में आ गया। ठीक है, तो मैं क्या कहूंगा, लेट द स्मॉलर पीस बी एक्स। जो स्मॉलर पीस है, स्मॉलर कट पीस बोलते हैं फिर कट बोलते हैं, स्मॉलर कट CUT, कट बी एक्स। सो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन देयरफॉर द लार्जर कट विल बी, अगर स्मॉलर कट एक्स है तो लार्जर कट क्या हो जाएगा 4x हो जाएगा, 4x। ठीक है, अब इन दोनों का लेंथ मिला के कितना होगा, मान लो ये 4x इसका लेंथ है और इसका लेंथ x है, तो दोनों को ऐड कर दूंगा तो कितना आना चाहिए, 300 फीट आना चाहिए। सो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन दिस प्लस दिस शुड बी 300, क्योंकि इसी को ही तो 300 फीट लॉन्ग को ही तो कट करके दो पीस बनाया ना। सो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन x प्लस 4x कितना हो जाएगा 300। ठीक है, तो x प्लस 4x होता है 5x, 5x इक्वल टू 300। अब मुझे x का वैल्यू चाहिए तो मैं क्या कर दूंगा, दोनों तरफ ही 5 से डिवाइड कर दूंगा, इधर पे भी 5 से डिवाइड, इधर से भी 5 से डिवाइड, इससे ये 5 कैंसिल हो जाएगा, तो लेफ्ट साइड में बचेगा बस x वुड बी इक्वल टू 60, है ना। तो x मुझे मिला 60, मतलब ये वाला जो कट हुआ ये कितने मीटर का हुआ, 60 फीट का हुआ। ये 60 फीट का हुआ तो लंबा वाला कितना हो जाएगा 60 × 4, विच वुड बी 240, 6 4 240। ठीक है, सो देयरफॉर लॉन्ग लार्जर कट का लेंथ कितना हो जाएगा, लेंथ ऑफ लार्जर कट इक्वल्स टू 4 × 60, 4 × 60 विच इज 240 फीट। फीट बोल के लिख लेना, इधर पे भी 60 फीट लिख लेते हैं। चलिए, तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 6। अब देखते हैं आखिरी क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 7। तो यहाँ पे बोला है इफ द लेंथ ऑफ अ रेक्टेंगल इज 3 मोर देन ट्वाइस इट्स ब्रेथ एंड इट्स पेरीमीटर इज 24, व्हाट इज आर द डायमेंशन ऑफ द रेक्टेंगल। ठीक है, यहाँ पे मुझे रेक्टेंगल एक दिया हुआ है, एक डायग्राम, ऐसे क्वेश्चन को आपको करने के लिए डायग्राम बनाना पड़ेगा। ठीक है, आप ऊपर ऊपर से नहीं कर पाओगे। ठीक है, एक रेक्टेंगल दिया हुआ है, अब रेक्टेंगल का जो लेंथ और ब्रेथ है उसमें रिलेशन एक दिया हुआ है। अब रिलेशन क्या दिया हुआ है, देखो रिलेशन को हम लोग को ध्यान से समझना पड़ेगा तभी ये क्वेश्चन हो पाएगा, है ना। हमें रिलेशन क्या दिया हुआ है, यहाँ पे बोला है कि लेंथ ऑफ द रेक्टेंगल इज 3 मोर देन ट्वाइस द ब्रेथ, है ना, मतलब ब्रेथ से ज्यादा लेंथ कितना है। मान लो ब्रेथ अगर मैंने एक्स ले लिया, ठीक है, अगर ब्रेथ अगर मेरा एक्स है तो लेंथ कितना है 3 मोर देन ट्वाइस द ब्रेथ। पहले ब्रेथ को ट्वाइस करो फिर 3 ऐड करो, मतलब क्या, ट्वाइस ब्रेथ मतलब 2x हो जाएगा, ये ब्रेथ एक्स है तो ट्वाइस एक्स प्लस 3 हो जाएगा लेंथ इसका, बिल्कुल। 3 मोर मतलब +3, 3 मोर देन क्या, ट्वाइस इज ब्रेथ, मतलब ब्रेथ को 2 गुना करो और उसके साथ 3 ऐड कर दो, उससे मुझे क्या मिल जाएगा, इसका लेंथ मिल जाएगा। दिस वुड बी इक्वल टू माई लेंथ एंड एक्स इट माई ब्रेथ। ठीक है, तो ये समझना जरूरी था इस क्वेश्चन में, अगर आपको ये समझ में आ गया तो क्वेश्चन बहुत इजी है। ठीक है, सो मुझे लेंथ क्या मिल गया 2x + 3 और ब्रेथ क्या मिल गया x मिल गया। ठीक है, तो इसको मैं हम वर्ड में लिख लेते हैं, लेट ब्रेथ ऑफ द rectangle be x, therefore length would be, लेंथ कितना हो जाएगा 2x + 3, 2x + 3। ठीक है, अब आगे और क्या बोला है, इसका पेरीमीटर दे रखा है, पेरीमीटर कितना देगा 24। पेरीमीटर क्या होता है, सारे साइड्स का सम होता है, अगर ये वाला साइड x है तो ये वाला साइड भी x हो जाएगा, और ये वाला 2x + 3 है तो क्या ये 2x + 3 ये भी हो जाएगा, है ना। अब पेरीमीटर क्या हो जाएगा, देयरफॉर पेरीमीटर विड बी क्या हो जाएगा, इन सारे साइड्स का सम, मतलब x + x, 2 बार x ऐड करा, प्लस 2x + 3 प्लस 2x + 3। ठीक है, इस सबको ऐड कर दो, x + x वुड बी 2x, प्लस 2x + 2x वुड बी 4x, प्लस 3 + 3 वुड बी 6। अब 2x + 4x वुड बी 6x + 6। ठीक है, मुझे पेरीमीटर मिला 6x + 6, और मुझे यहाँ पे पेरीमीटर का वैल्यू दे रखा है 24, इसका मतलब क्या 6x + 6 बराबर 24 है,
Therefore, according to question, 6x plus 6 would be equals to 24. ठीक है, इन पैरामीटर को मैंने इक्वल करवा दिया। अब इधर से मुझे x का वैल्यू निकालना है, तो क्या करूंगा, 6 इधर पे ऐड हो रहा है, उधर पे जाएगा तो सब्सट्रैक्ट हो जाएगा, तो ये बन जाएगा 6x इक्वल्स टू 24 माइनस 6। तो 6x इक्वल्स टू 24 माइनस 6 वुड बी 18। ठीक है, अब मुझे इधर से x का वैल्यू चाहिए, तो दोनों तरफ 6 से डिवाइड कर दूंगा। ठीक है, 6 से ये 6 कैंसिल हो जाएगा, इससे 3 टाइम्स बच जाएगा। ठीक है, तो मैं क्या कर दूंगा, 6 से इधर पे भी डिवाइड, इधर पे 6 से भी डिवाइड, तो 6 तो चला गया, इससे 3 गया। ठीक है, तो मुझे मिलेगा x इक्वल्स टू 3। ठीक है, अब x क्या था मेरा, x वॉज माई ब्रेथ था, तो x मुझे क्या मिला, 3। तो मुझे लेंथ कितना मिल जाएगा, लेंथ इज 2x प्लस 3, मतलब 2 इंटू एक्स क्या है, 3 प्लस 3, 2 इंटू 3 वुड बी 6, 6 प्लस 3 वुड बी 9। तो लेंथ कितना मिलेगा मुझे, 9। ठीक है, देयरफॉर ब्रेथ इक्वल्स टू 3 एंड लेंथ इक्वल्स टू 2 इंटू 3 प्लस 3, 2 इंटू एक्स प्लस 2x प्लस 3 था, है ना, 2 इंटू 3 प्लस 3 विच इज 2 इंटू 3, 6 प्लस 3 9। ठीक है, 9, और इसका यूनिट लिख लेते हैं, सेंटीमीटर में दिया हुआ, 9 सेंटीमीटर लिख लेते हैं। ठीक है, चलिए, तो ये हो गए 7 क्वेश्चंस ऑफ एक्सरसाइज 2.3। तो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग स्टार्ट करेंगे 2.3 सेक्शन, दैट इज एक्सप्लोरिंग लीनियर पैटर्न, और इसका लिंक आपको स्क्रीन में दिख रहा होगा। तो आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको इस वीडियो से थोड़ा सा भी नॉलेज मिला तो मेरे इस वीडियो को लाइक जरूर करना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। तो मिलते हैं अगले वीडियो में।